तो अब यहाँ पे थोड़ा यह इख्तिलाफ वाला चीज़ है कि शेख अब बता रहे हैं कि वज़न ख़राब हुआ तो 3 लेवल का ख़राब हो सकता है, 2 हिस्से, 3 हिस्से या 4 हिस्से। अब यहाँ पे यह है कि नब्ज़ के अज्जा बता रहे हैं, नब्ज़ के अज्जा 4 उंगलियों के नीचे, ठीक है। नब्ज़ के अपन नब्ज़ देखते हैं तो उसमें जो आप है आपकी कौन सी इंडेक्स, मिडिल, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर सब रखते हो ना, तो उस ये क्या है, सबबाबा सबसे पहले शहादत वाली उंगली है ना वो सबबाबा, फिर बीच वाली वस्ता, फिर बिनसर, फिर खिंसर, जो खिंसर सबसे लास्ट छोटी वाली लिटिल फिंगर, बिनसर रिंग वाली। तो ये 4 जगह चेक करते हैं ना अपन ऐसे रखकर, तो वही अपने जो उंगलियाँ हैं वही अपना पार्ट बना लेती हैं, वही जो है नब्ज़ के अज्जा बना लेते हैं। इख्तिलाफ 3 सूरत में, जैसे रिदम ख़राब 3 लेवल पे हो सकती है। एक तो होता है इख्तिलाफ सलासी, यानी कि 2 जगह फ़र्क आता है तो उसको बोलते हैं सनाई, ठीक है, सनाई। और अगर सलासी आपको पता है 3 जगह फ़र्क आता है, और अगर 4 जगह आएगा तो रुबाई, यानी कि 4 में से 2 उंगली बराबर हैं और 2 अलग हैं, ठीक है, 2 बराबर हैं, 4 में से 2 उंगली बराबर, 2 अलग हैं, तो ये है सनासी, यानी कि 2 थोड़ी डिफरेंट है। और 4 में से 3 अलग है, सिर्फ एक ही बराबर है, तो यानी कि 3 इख्तिलाफ कर रही हैं, और चारों अगर इख्तिलाफ कर रही हैं यानी कि रुबाई। तो मॉडर्न नाम इसका क्या है, फोकल एरिदमिया है। अगर वो 2 जगह उंगली जो है वो कर रही है, 2 बराबर है, 2 अनइक्वल है। और मल्टीफोकल एरिदमिया होता है 3 जगह अलग जा रही हैं। और अगर चारों जगह एओर्टिक रिदम, एट्रियल फिब्रिलेशन, ECG एग्जांपल याद रखो, बाय जेमिनी 1 नॉर्मल प्लस 1 PVC, ट्राई जेमिनी 2 नॉर्मल प्लस 1 PVC रिपीट। ECG एग्जांपल ए फिब सारी बीट अलग है, तो सीवियरिटी होती है इसमें 5/5। तो ये चीज़ है कि एक तरह से ये जाम बताता है कितना जाम लगा है, 2 सिग्नल ख़राब है, 3 सिग्नल ख़राब है या चारों ख़राब है। तो अगर 2 ख़राब है तो सनाई, 3 ख़राब है तो सलासी, रबाई, यानी कि चारों ख़राब है, पूरा सब चीज़ें जाम है। तो अब ये बता रहे हैं कि ये अब शेख अब क्या करें और डीप में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इख्तिलाफ सिर्फ टाइम में नहीं है, स्पेस में, फोर्स में भी होता है, स्पेस में प्लस फोर्स में भी होता है। तो 3 टाइप का इख्तिलाफ है। तो स्पेशल इख्तिलाफ वदा के एतबार से इख्तिलाफ है, यानी कि प्लेस के, नब्ज़ की जगह जगह अलग अलग फील हो 6 डायरेक्शन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। मॉडर्न पल्स वेव का डायरेक्शन शिफ्ट, पल्सेस बिस्फेरेंस बोलते हैं ना, 2 झटके एक बीट में, ठीक ना, वैसा पल्सेस बिस्फेरेंस होता है। यानी कि ये है कि उंगली को बीट कभी ऊपर लग रही है, कभी नीचे लग रही है। और हरकत के एतबार से इख्तिलाफ है, हरकत इख्तिलाफ है 3 चीज़, स्पीड तेज़ धीमी है ना, यानी कि सरत बत्तू, यानी और ताखिर यानी कि अर्ली, आगे पीछे, तकद्दुम और ताखिर यानी कि आगे पीछे, तकद्दुम आगे, ताखिर पीछे, अर्ली जिसको बोलते हैं आगे पीछे। बीट जैसे कि PVC या लेट बीट ब्लॉक में होता है। और स्पीड तेज़ और धीम में HR भी ख़राब होता है। स्ट्रोक का पैटर्न है शार्प वर्सेस ये हरकत वाला, स्लर्ड अप स्ट्रोक, साइज़ प्लस फोर्स, यानी कि अज़म व सग़र, क़ुव्वत और ज़ौफ़ इख्तिलाफ, इसका भी इख्तिलाफ। तो 3 चीज़ों का इख्तिलाफ बताया है इसमें ना। और मोटा पतला, ये जो साइज़ और फोर्स का बताया, तो मोटा है, पतला है, ताकत, कमज़ोर, हर बीट में अलग। मॉडर्न पल्सेस, प्रेशर वेरिएशन, पल्सेस अल्टरनेट्स, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इस्तिवा और इख्तिलाफ में या तो फिर आप डिफरेंट जगहों पर चेक करते हो पल्सेस को, नब्ज़ात को, मुख्तलिफ नब्ज़ात को, पैर में, हाथ में अलग अलग चेक करते हो, फिर उसमें डिफरेंट या फिर सेम आता है, तो इस्तिवा इख्तिलाफ को अपन करते हैं। दूसरा ये है कि एक ही नब्ज़, यानी कि अगर आपने हाथ में ही चेक कर रहे हो तो एक ही नब्ज़ के मुख्तलिफ अज्जा में आप देख रहे हो कि आप सारी उंगली, किसी उंगली में अलग आ रही, किसी में अलग आ रही है। अच्छा, अगर सिर्फ एक ही उंगली के किसी एक ही जुज़ में आ रही हो तो फिर क्या होगा? तो फिर और यही शेख यही और डेप्थ में बता रहे हैं कि अगर हम सिर्फ जो है अब जो बोल रहे हैं कि लेकिन जब नब्ज़ का इख्तिलाफ शरीयान के एक ही जुज़ में है, यानी कि जब इख्तिलाफ सिर्फ 4 उंगलियों में से एक उंगली के नीचे हो, तो इसको बोलते हैं मॉडर्न में फोकल एरिदमिया, सिर्फ एक लीड में ख़राबी, बाकी लीड नॉर्मल। तो ये इख्तिलाफ नब्ज़ात के लिहाज से ना हो, बल्कि एक ही नब्ज़ के लिहाज से हो। ये बीट टू बीट फ़र्क नहीं है, ये एक ही बीट के अंदर फ़र्क है, यानी कि इंट्रा बीट डिफेक्ट, एक धड़कन के अंदर ही कट लग गया, तो जुज़ में, एक जुज़ में, तो है ना, उसके 3 सूरतें इख्तिलाफ, इसमें 3 सूरतें आ गई हैं। अगर आप जुज़ के अंदर जाओगे, एक बीट के अंदर, छोटी सी बीट के अंदर जाओगे, तो उसके अंदर एक 3 किस्म के इख्तिलाफ हो गए। नब्ज़ मुनक़ता, यानी कि कटिंग पल्स, कता कट से बना है ना, तो वो नब्ज़ जिसमें एक जुज़ में मसलन उठना, जैसे इंडेक्स उंगली के नीचे बीट आ रही है, फिर अचानक कट जाए तो पूरी बीट कंप्लीट ना हो, तो ये लाक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न में पल्स डिफिशिएट, ड्रॉप्ड बीट होती है ना, पल्सेस डिफिशिएट, यानी कि P वेव आई पर QRS ना बने, AV ब्लॉक, सेकंड डिग्री, टाइप 1, वेन के बैक जिसको बोलते हैं, टाइप 1 वेन के बैक। तो सुनाई कैसे देगा, टिक टिक टिक, फिर गायब, खामोशी, फिर टिक, फिर खामोशी, ऐसा। तो एक लाइन पानी का पाइप है, पाइप के पानी का फ्लो मुसलसल हो रहा है, पाइप के बीच में कोई अचानक उंगली रख दे, फ्लो कट हो गया, बीट आई पर उंगली तक नहीं पहुँची, पल्स फील नहीं हुई। तो इख्तिलाफ जो है, एक तो था बीट वर्सेस बीट, अब बीट के अंदर देख रहे हैं, मुनक़ता देख रहे हैं, तो यही चीज़ होती है। तो ये शेख उंगली से AV ब्लॉक पकड़ लेते थे, आज हम ECG से पकड़ते हैं, वही बात है फ़र्क। और यही नब्ज़ मुनक़ता है, ECG में P वेव विदाउट QRS मिलेगा। तो मुनक़ता में क्या हो रहा था, शेख बता रहे थे कि पहले बीट कट गई, फिर वापस स्टार्ट हुई, पर टाइमिंग ख़राब हो गई, यानी कि ये शेख की ज़ुबान थी कि इससे आगे हरकत का सिलसिला कायम हो जाए, फिर जिस हिस्से की हरकत जो है पहुंच के वक्फे के वजह से कट गई, तो बीट कट हुई, गैप आया, फिर फ्लो वापस स्टार्ट हो गया, यानी कि ड्रॉप्ड बीट के बाद कंपेंसेटरी पॉज प्लस नेक्स्ट बीट। कट होने से पहले वाली बीट और कट के बाद वाली बीट की स्पीड अलग हो जाती है, ठीक है। पोस्ट बीट यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लस फास्ट, प्री पोस्ट बीट नॉर्मल। तो यहाँ पे बीट कट गई, ठीक है, टिक 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 गायब हो गई, फिर बीट जमा हो गई,
फिर उसके बाद क्या हुई, मुनक़ता बीट घट गई, ठीक है। तो यह है कि अगर वो कट गई थी तो एवी ब्लॉक, मुतवातिर यानी कि बीट अगर जमा हो गई मुतवातिर तो कपलेट हो गई, और मुतवाफित यानी कि पल्सेस अल्टरनेंस। मुनक़ता का मैकेनिज्म ये है कि बीट कट गई, फिर गैप, फिर स्टार्ट हुई, फिर स्पीड ख़राब हो गई। यानी कि ट्रेन चल रही थी, टिक टिक टिक, फिर अचानक ब्रेक लगा, बीट कट गई, मुनक़ता हो गया। ब्रेक खुला तो ट्रेन तेज़ भागी, तो बाद वाली जो बीट है तेज़ हुई, तो सूरत का फ़र्क हो गया। तो मुनक़ता में सिर्फ बीट नहीं कटी, कट के बाद वाली बीट की सूरत क़ुव्वत भी बढ़ जाती है। इसलिए शेख ने कहा दोनों सिरे सूरत में मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब शेख बोल रहे हैं कि अब तक इख्तिलाफ पड़ा, अब वो नब्ज़ पढ़ो जो वापस आ जाए, या दो नब्ज़ एक में घुस जाएँ। तो ये है नब्ज़ आयद, रिटर्निंग वाली। नब्ज़ आयद यानी कि रिटर्निंग वाली, वो नब्ज़ जो मसलन अज़ीम हो और फिर वो किसी जुज़ में पहुँच वो कर दे, ठीक है। तो इसमें जो है जो लौटने वाली पल्स है, तो नब्ज़ मुतदाखिल भी नब्ज़ आयद के कबीले से है। नब्ज़ मुतदाखिल ऐसी नब्ज़ को कहते हैं जिसमें एक नब्ज़ा इख्तिलाफ की वजह से दो नब्ज़े मालूम हो जाते हैं, या किसी में दो नब्ज़े तादील की वजह से एक नब्ज़े मालूम हो जाते हैं। तो जैसे आप क्या करोगे कि नब्ज़ आयद यानी कि रिटर्निंग होती है और इसमें बॉल उछालते हैं, फिर वो नीचे आती है, वैसा बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है। अच्छा, मॉडर्न नेम क्या होगा, पल्सेस बाइजेमिनस यानी कि बाउंसिंग पल्स। नॉर्मल बीट हो रही है प्लस पीवीसी प्लस नॉर्मल प्लस पीवीसी पैटर्न। फील होगा ज़ोर से कमज़ोर, फिर ज़ोर कमज़ोर, फिर बॉल बाउंस करेगी। तो एक तेज़ बीट के बाद कंपेंसेंट्री पॉज, फिर वापस तेज़। तो ये चीज़ है आपकी नब्ज़ आयद, ठीक। मुतदाखिल भी बोलते हैं, एक बीट दो फील हो या दो बीट मिल के एक लगे, तो नब्ज़ तो हो गया। मॉडर्न नेम है इसका पल्सेस बाइफेरेनस डाइक्रोटिक पल्स जिसको बोलते हैं। एक QRS में दो पीक, एओटिक रिगर्जिटेशन वाला डबल जो झटका होता है उंगली पे टिक टिक, वन बीट में दो उछाल। तो एक प्लेयर दो बॉल उछाल रहा है, ऐसा है, तो वो है। फिर ज़ोर से, तो ये आयद है मुतदाखिल यानी कि दो प्लेयर एक ही बॉल पकड़े हैं, दो प्लेयर एक ही बॉल पकड़े हैं, ठीक है। तो आयद में एक प्लेयर बॉल उछाल रहा है, मुतदाखिल में दो प्लेयर एक ही बॉल पकड़े हैं, तो वो चीज़ है। अब इसमें ये आयद बीट गायब होके वापस आई, रिदम ख़राब। मुतदाखिल दो बीट एक में घुस गई, शेप ख़राब। मुतदाखिल दो बीट एक में घुस गई, तो शेख जो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन पीवीसी दोनों पकड़ लेते थे। तो आयद यानी कि बॉल बाउंस वाली चीज़ है। अब ये है कि जो शेख बोल रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि इख्तिलाफ अचानक नहीं होता, कभी कभी धीरे धीरे बदलता है, तरद्दुद के साथ बदलता है। ग्रेजुअल इख्तिलाफ। नब्ज़ मुत्तसिल वो नब्ज़ है जिसका इख्तिलाफ मुसलसल और तरजीह, इसमें वो नब्ज़ है जिसमें इख्तिलाफ मुसलसल और तदरीजी होके उस इख्तिलाफ और तग़यीर के बीच में फसल महसूस ना हो। मुत्तसिल कनेक्टेड कंटिन्यूस पल्स, मुत्तसिल मतलब कनेक्टेड या कंटिन्यूस पल्स। नब्ज़ के इख्तिलाफ एकदम जंप नहीं करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, कोई फसल गैप महसूस नहीं होगा। यानी कि पल्सेस क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, रैंपिंग पल्स जो होती है, हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़े फिर धीरे धीरे गिरे, साइनस एरिथमिया, वॉन्डरिंग पेसमेकर। तो मुत्तसिल की तीन सूरतें, अज़म सग़ीर का तरद्दुद, सूरत बतू का तरद्दुद, दोनों का मिक्स। तो सग़ीर से आपको पता ही, सग़ीर का तरद्दुद जो है इसमें यह है कि मोटापन पतलापन धीरे बदला। स्पीड जो बतू सरात या बतू का तरद्दुद यानी कि स्पीड धीरे तेज़ धीमी, ये सारी दोनों का मिक्स, ज़ोर प्लस स्पीड दोनों एक साथ। तो यहाँ कैसे होगा, अज़म और सग़र का तरद्दुद यानी कि ज़ोर फिर कमज़ोर फील होगा आपको, और फास्ट में फास्ट होगा फिर धीरे होगा। तो ये चीज़ होती है पल्स। तो जो अज़म और सग़र वाला है तो पल्स प्रेशर ग्रेजुअल चेंज होगा, और सरत बतू वाला जो था यानी कि या तो तेज़ होगा या फिर साइनस टैकीकार्डिया रैंपिंग, और दोनों का मिक्स पल्सेस अल्टरनेट कार्डियक जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो होता है। तो छोटे से बड़े की तरफ अगर नब्ज़ मुत्तसिल हो, मुत्तसिल जो सग़र से अज़म की तरफ है तो वो क्रीसेंडो है, और डिक्रीसेंडो यानी कि नब्ज़ मुत्तसिल जो अज़म से सग़र, बड़े से छोटा, डिक्रीसेंडो, ठीक है। तो मुनक़ता था, बीट को स्विच ऑफ कर दिया, ऑन एंड ऑफ बीट कट गई। मुत्तसिल यानी कि वॉल्यूम नॉब धीरे घुमाओ, बीट धीरे बदली, ठीक है। तो महसूस नहीं होगा, ये कोई एक बीट अलग नहीं लगेगी, सब बीट का ग्रेडियंट होगा। तो ये दो इख्तिलाफ थे, मुफस्सल मुत्तसिल। मुफस्सल अचानक होता है, बीट कट गई। मुनक़ता मुत्तसिल तरद्दुद या बीट धीरे वो हो रही है। तो पेशेंट कंजस्टेड हार्ट फेलियर में डॉक्टर साहब सांस धीरे फूल रही है, तो उंगली रखो, बीट धीरे कमज़ोर होती जाएगी। मुत्तसिल ECG में कोई एक PVC नहीं मिलेगा, सिर्फ R वेव छोटी होती जाएगी। मुत्तसिल इज इक्वल टू वॉल्यूम नॉब वाली, ठीक है। अब आता है निज़ाम और अदम निज़ाम, रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी। तो यहाँ बताया है रिदम का के बारे में कि इस लिहाज से कि नब्ज़ का इख्तिलाफ किसी मुकर्रर निज़ाम पर कायम है या किसी मुकर्रर निज़ाम पर कायम नहीं है। नब्ज़ की दो टाइप्स हैं, यानी कि पल्स का इख्तिलाफ दो बेस पे चेक करते हैं, क्या बीट का टाइम फिक्स्ड है, रेगुलर है, या बीट का टाइम फिक्स नहीं है, इरेगुलर है। नब्ज़ मुंतज़िम यानी कि रेगुलर रिदम है, यानी कि वो नब्ज़ है जिसका इख्तिलाफ एक मुकर्रर निज़ाम से, हर बीट का फासला सेम। नॉर्मल साइनस रिदम, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, और ये चीज़ होती है। तो नब्ज़ जो आपकी ये है
मुंतज़िम। ये चीज़ है कि हर अगर बीट का फ़ासला अलग है तो फिर वो गैर मुंतज़िम हो गई ना, कि दोनों का फ़ासला अलग है तो वो तो अलग है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि नब्ज़ मुख्तलिफ, मुंतज़िम क्या है कि जो आपकी बीट हैं उनका फ़ासला जो है सेम है, ठीक है। तो और गैर मुंतज़िम का क्या है कि इर्रेगुलर रिदम है, ठीक है, इर्रेगुलर रिदम है, हर बीट का फ़ासला अलग है, ठीक है, ये चीज़ है। और गैर मुंतज़िम की दो बातें हैं, एक तो मुंतज़िम मुतलक़ और मुंतज़िम दायर, ठीक है। मुंतज़िम मुतलक़ यानी मुतलक़ पूरा होल होता है, एक ही तरह का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वो नब्ज़ जिसमें महज़ एक ही इख्तिलाफ़ की तकरार आयदा हो, ठीक है, एक ही तरह का पैटर्न है, बाय जेमिनी, ट्राई जेमिनी, बेन बैक, ठीक है, टिक ज़ोर फिर टिक ज़ोर पैटर्न है। मुंतज़िम दायर होता है इर्रेगुलर। वो नब्ज़ जो कि इसमें दो या ज़्यादा इख्तिलाफ़ एक मुकर्रर निज़ाम दौरे करते हैं, 2-3 अलग पैटर्न रैंडम चल रहे हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये चीज़ है कि मुंतज़म मतलब ट्रेन हर 5 मिनट में आ रही है ना, ट्रेन का शेड्यूल मुंतज़म, ट्रेन हर 5 मिनट में आ रही है, ठीक है। तो वो हो गई आपकी ये। फिर मुंतज़म मतलब यानी कि ट्रेन 5 मिनट में आ रही है, फिर 10 मिनट में आ रही है, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, बाय जेमिनी। फिर मुंतज़िम दायर यानी कि ट्रेन कभी 2 मिनट में आ रही है, कभी 8 मिनट में और कभी 3 मिनट, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है हमारा वज़न का कॉन्सेप्ट। तो वज़न में ये क्या है, वज़न क्या है, ज़ोर है, क्या है, वेट है, तो नहीं, दिल ने कितना ज़ोर से धक्का मारा, कितना खून फेंका, यानी कि मॉडर्न में हम स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस बीपी देखते हैं। और प्लस उन्होंने ये भी बोला शेख ने कि इसके 4 ज़माने भी देखने हैं आपको, और टाइमिंग यानी कि टाइमिंग देखना है, क्या देखना है, यानी कि वो उठना, उसका धक्का लगा यानी कि सिस्टोल देखा आपने, फिर ऊपर रुका, पीक पे टिका तो आपने पीक प्रेशर देखा, फिर उसके बाद गिरना यानी कि वापस आया यानी कि डायस्टोल, और उसके नीचे रुका यानी कि रेस्ट पे गया, फिलिंग टाइम। तो शेख की शर्त क्या है कि रेशियो देखो, सिर्फ ज़ोर देखना जो है वो गलत है। तो वज़न इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ज़माना इज़ इक्वल टू दिल की इफ़िशियंसी। तो क्या करना है कि यहाँ पर आपको वज़न इज़ इक्वल टू 4 और 4 ज़माने इज़ इक्वल टू टाइम। तो ये पूरा का पूरा है कि फोर्स भी है और 4 ज़माने हैं यानी कि टाइम है। तो वज़न में आपको फोर्स भी देखना है, ज़माना भी देखना है। तो यूनानी का रूल है बिना फोर्स बाय टाइम इज़ इक्वल टू इफ़िशियंसी का रेशियो देखे नब्ज़ का हाल नहीं बताया जा सकता। तो आपको वज़न देखना पड़ेगा प्लस 4 ज़माने देखने पड़ेंगे। अब वज़न के 4 टाइप बताएं। तो यहाँ पे जो है इसको वेट कैटेगरी समझ लो, यानी कि यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं कि नब्ज़े जयदुल वज़न यानी कि फ़िट वज़न, यानी कि दिल की उम्र प्लस बॉडी के हिसाब से जो ज़ोर लगाना चाहिए, जो उसको फेंकना चाहिए ब्लड को, बिल्कुल परफेक्ट है। टाइमिंग सिस्टोल डायस्टोल की क्या है, सिस्टोल वो करता है 1 और डायस्टोल यानी कि वो रिलैक्स करता है 2। तो ये रेशो फिट है। तो जैसे कि नॉर्मल एथलीट का पल्स 70 साल वाले का 70 BPM वाला ज़ोर, तो सबका बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से। एग्जांपल 20 साल के बंदे की नब्ज़ 20 साल वाली ही हो, याद रखो एज के हिसाब से फिट यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आता है नब्ज़े रद्दीउल वज़न यानी कि ख़राब वज़न, यानी कि जय्यद के बिल्कुल उल्टा, ज़ोर का रेशो ख़राब, यानी कि सिस्टोल डायस्टोल रेशो ख़राब, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है, यानी कि हार्ट फेलियर या एओर्टिक स्टेनोसिस वाला पल्स, ज़ोर है पर टाइमिंग गड़बड़। तो इसके 3 सब टाइप हैं, यानी कि सिस्टोल लंबा हो गया या फिर डायस्टोल लंबा हो गया या दोनों ख़राब, तो रेशो गड़बड़ हो गया, दिल का रेशो गड़बड़ हो गया। नब्ज़ मुतग़य्यर मुजावाज़ुल वज़न, जो एज से ज़्यादा वज़न यानी कि उम्र से ज़्यादा ज़ोर है, बच्चा जो है ओल्ड एज वालों जैसा फेंक रहा है खून को, ये गलत है ना। उसके एज के हिसाब से उसका जो है वो सिस्टोल होना चाहिए। तो एग्जांपल 20 साल का बंदा पर नब्ज़ उसकी 60 साल वाली, ऐसा है। तो 1:3 रेशियो, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉइडिज्म, दिल क्या कर रहा है यहाँ पे, ओवर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब याद रखो बच्चा है पर जो ओल्ड एज वाले लोग जोर लगा रहा है, तो ओवर वेट, ठीक है। अब नब्ज़ मुहस्सिन जो है आपका एक तो ये था आपका नब्ज़ मुतग़य्यरुल वज़न या मुजाज़ुल वज़न, दूसरा है नब्ज़ मुबय्यन वज़न, एज से कम वज़न, उम्र से कमज़ोर, यानी कि जो ओल्ड पर्सन है, बुज़ुर्ग इंसान है, जवान वाला ज़ोर मार रहा है, मतलब उसकी पल्स जो है एडल्ट वाली जैसी है। एग्जांपल 60 साल का बंदा पर नब्ज़ उसकी कैसी है, 20 साल वाली, तो 1:2 रेशियो है। ब्रेडिकार्डिया, एथलीट हार्ट, बीटा ब्लॉक जो है वो है ब्लॉकर, वो खा रहा है। तो जो बुज़ुर्ग है पर एडल्ट वाला जो है उसकी पल्स आ रही है। अब आता है दूसरा जो है तीसरा, नब्ज़ खारिजुल वज़न, यानी कि क्या, लिमिट क्रॉस वाला वज़न, यानी कि ज़ोर इतना बदल गया कि अब नब्ज़ ही नहीं आ रही, नब्ज़ क्या हो रही है, ट्विचिंग हो रही है, फिब्रिलेशन हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्सलेस, वेंट्रिकुलर जो है यहाँ पे मतलब ज़ोर है ही नहीं, तो लिमिट क्रॉस हो गई, सिस्टम क्रैश हो गया। तो एक तो ये था कि फ़िट है वो, उम्र 1:2 का रेशो ख़राब हो गया, रेशो ख़राब हो गया, ज़्यादा ख़राब हो गया, कम ख़राब हो गया। तो ज़्यादा में क्या है, उम्र उससे कम ज़ोर है, एक उम्र से ज़्यादा ज़ोर है, क्रैश हो गया, ज़ोर ही ख़त्म हो गया।